हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज सीए कौशिक एस अग्रवाल, योर वेरी ओन केएसए सर। सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट बातें इस टाइम पर जो आपने ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अपने पास में कितने दिन बचे हैं अभी एग्जाम के लिए। आज की डेट है, अगर 25 से अपन कंसिडर करें तो इस महीने के लगभग 6 दिन, एंड जो आने वाला मंथ है, नेक्स्ट मंथ के लगभग आपकी 16 तारीख से एग्जाम है। तो 2-3 दिन अपन अगर अकाउंट्स के लिए छोड़ दे तो उसके बाद में कुछ 13-14 दिन आपके पास में बचते हैं। रफली इफ आई से वी हैव 20 डेज। अब लास्ट 20 डेज में अपने पास में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अपन ने पॉइंट्स डिस्कस करना या पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए, वो अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, दैट इज मेंटेन द स्पीड। अब इस पॉइंट पर एक एक पॉइंट को डिटेल में जाकर के पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और ना ही अभी पॉसिबल है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम पर कोई पॉइंट पर अटक जाते हैं और उसी पर अपना बहुत ज्यादा 2-3-4 घंटे इन्वेस्ट कर देते हैं। पता नहीं वो वाला पॉइंट एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। अपने को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई पॉइंट पर आप अटक जाते हो, मे बी यू कैन कॉल योर फैकल्टी, कॉल योर टीचर और मैसेज देम अकॉर्डिंगली, और आगे उस पर बढ़ जाइए। कोई एक पॉइंट पर अटक करके अपने को नहीं रहना है। We have to ensure that we maintain proper speed while doing the revision. इसमें अपने को बहुत बार ऐसा भी लगता है, नहीं नहीं एक एक पॉइंट बार बार मैंने मतलब डिटेल में इज एंड द के साथ में पढ़ना है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट योर माइंड, अभी तक आपने पढ़ाई की है तो अभी उसको थोड़ा स्पीडीली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पे फोकस करके अपना जो है कवरेज करते जाइए पूरा सिलेबस का। एकदम डिटेल में आप पढ़ने जाएंगे तो आपका जो है कवरेज मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, अभी कवरेज जो है हमको ज्यादा करना है, जितना ज्यादा हो सकता है। और कवरेज कितने बार, मल्टीपल टाइम्स करना है, राइट। वी हैव टू नाउ ऑल्सो फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ द स्टडी दैट वी हैव बीन डूइंग। क्वालिटी ऑफ ऑब्वियसली देयर इज इंपॉर्टेंट, बट साथ में हमको अब जो है लास्ट 20 डेज के लिए मल्टीपल टाइम्स एंड कवरेज जो है इस पर भी हमको ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है, दैट इज गिव मोर टाइम टू वीक सब्जेक्ट्स और वीक टॉपिक्स। कभी कभी स्टूडेंट से दैट मैंने अगर एक टॉपिक की रिवीजन 2 बार की है तो दूसरे टॉपिक की भी 2 बार होनी चाहिए, तभी मेरी पूरी रिवीजन होगी। ऐसा नहीं है। जो टॉपिक आपका वीक है या जो सब्जेक्ट ज्यादा अभी वीक है उस पर अभी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करिए, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, बाकी के पार में लाइए और अकॉर्डिंगली अपना टाइम जो है एलोकेट करिए। नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखना है, दैट इज आरटीपीज, past papers and MTPs। RTPs पास्ट पेपर आपने बिल्कुल इग्नोर करना नहीं है। बहुत बार देयर हैव बीन केसेस इन द पास्ट जहां पर डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से कॉपी पेस्ट आया है। तो RTPs MTPs पास्ट पेपर्स अपने को पिछले एटलीस्ट 2 से 3 अटेम्प्ट के करना ही करना है। MTPs को आप थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं। MTPs इज जनरली जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ पास्ट पेपर और RTPs। तो MTPs को आप बाद में करोगे तो भी चलेगा, अगर उसमें कोई तो भी नया क्वेश्चन है तो उसको बस जो है आप देख लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। पांचवी चीज, लास्ट दिन जब अपने को 1.5 दिन का टाइम मिलता है, 1.5 दिन में किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि अपन 100% सिलेबस ऑफ द मतलब 100% कवरेज ऑफ द सिलेबस एंड 100% कवरेज ऑफ द क्वेश्चंस सब कुछ कर पाए। तो अभी से क्या कर लीजिए, LDR ऐसे मार्क कर लीजिए पढ़ते हुए, अगर नहीं किया है अभी तक तो। LDR मतलब क्या, लास्ट डे रिवीजन। आपको वो वाली टॉपिक्स को, वो वाले क्वेश्चंस को अभी से LDR या और कोई तो भी डिस्टिंक्ट मार्क कर लेना है, जो कि आप अगले लास्ट के 1.5 दिन जब आपको मिलेगा तब वो पढ़ने वाले हो, राइट। 6th पॉइंट, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग भी अपने रिवीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं मेरे 2 सब्जेक्ट्स की, अबाउट लॉ एंड इकोनॉमिक्स, तो यहां पर आपने क्या करना चाहिए, लॉ में स्पेसिफिकली बात करें अपन तो आई वुड सजेस्ट कि सोगा, पार्टनरशिप एंड कंपनीज, ये जो 3 चैप्टर्स है इनको आप पहले निपटा लीजिए।
हमें क्या इंश्योर करना है कि इनपुट आउटपुट रेशियो जो है हमारा बेटर बना रहे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज है उसका, बट उसका कवरेज या फिर उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। बहुत बार क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत करते हैं और रिवीजन में उसमें इतना टाइम डाल देते हैं जितना उसका अपने को आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो कंपैरेटिवली ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट भी है, प्लस इसका जो वेटेज बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से काफी कम है। तो पहले आई वुड सजेस्ट इनको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में IRF एंड LLP, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट डेफिनेटली इससे एक एक क्वेश्चन आता है 5-6 मार्क्स के लिए। छोटे छोटे टॉपिक्स है, इट विल हार्डली टेक आई थिंक 15-20 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ एन आवर टू कंप्लीट विद क्वेश्चंस अलोंग विद द क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल कवरेज आल्सो। नेगोशिएबल को आप चाहे तो बाद में रख सकते हैं, उसके बाद में इनके बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर सकते हैं एंड फिर नेगोशिएबल को कंप्लीट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो जो माइक्रो का पार्ट है वो दिखने में बड़ा है, बट कंसेप्चुअल पार्ट है, तो उसको जो है आप क्विकली कवर कर सकते हो। मैक्रो पे अगर अपन आए तो मैक्रो में जो एक वो दो टॉपिक्स है, एक पब्लिक फाइनेंस वाला, एक इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह वाला, वो टॉपिक्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मार्क्स अगेन 10 ही है। तो आई वुड सजेस्ट उन दोनों टॉपिक्स को लास्ट में करिए, उसके पहले इंडियन इकोनॉमी जो 10th वाला चैप्टर है उसको पहले कर लीजिए, प्लस जो बाकी वो मनी से रिलेटेड एक चैप्टर है उसको पहले कर लीजिए। 6th वाला नेशनल इनकम, उसको बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना है। नेशनल इनकम में एक और चीज, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स पर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स जो पास्ट अभी तक एक्सपीरियंस है उसमें 15 मार्क में से 15 मार्क का इसका वेटेज है, उसमें से न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या 4 मार्क के आते हैं। बचे हुए लगभग 10-11 मार्क्स के लिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अगर अपन बोले तो वो आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करना इंपॉर्टेंट है, बट उस पर पूरा टाइम अपना नेशनल इनकम का उस पर मत डालिए, राइट। दैट वुड बी द मेन टोन फॉर द रिवीजन। बाकी अगर आपको कुछ लगता है, यू कैन रीच आउट टू अस, यू कैन रीच आउट टू मी फॉर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। जस्ट स्टडी हार्ड। अभी आने वाले टाइम पर देयर आर फेस्टिवल्स, गणपति है, सब है, अग्रीड, बट अपने लिए मेन फेस्टिवल है अपनी एग्जाम। सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे इस टाइम पर, थोड़ा सा बाकी सारे चीजों को छोड़ करके अभी अपना 100% फोकस, 100% जो है एफर्ट्स इसी चीज पर डालिए। अंत में जो रिजल्ट मिलेगा यू विल लिटरली लव इट। So study hard, all the very best, and feel free to ping me or feel free to call me. If you can also message me in the comment box for anything that you require. Thank you so much.